साल 2025 में इन पौधों की जड़ देखते ही घर ले आना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति साल 2025 में इन पौधे की जड़ को घर लेकर आता है उसके हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें और आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। और हाँ, आज के वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास जड़ों के बारे में, कुछ खास पौधों के बारे में जिनका वर्णन पूज्य गुरुदेव ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ जो कथा से महापुराण की हो रही है उसमें इन जो जड़ें हैं उनका वर्णन गुरुजी ने किया है। तो इन जड़ों को ध्यान से आज के इस वीडियो में जरूर से श्रवण कीजिए और अगर आपके आसपास इन पौधे की जड़ मिलती है तो भूल कर भी आपको मिस नहीं करनी है। इन पौधे की जड़ों को तुरंत अपने घर लेकर आ जाइएगा। इन जड़ों को जब आप अपने घर लेकर आएंगे तो आपका कोई ऐसा कार्य नहीं जो कि पूर्ण ना हो। साल 2025 में आपका जीवन सुखमय होगा और जो कार्य आपके वर्षों से पूर्ण नहीं हुए हैं, बार बार पूजा पाठ उपाय करके थक गए हैं, तो इन पौधे की जड़ के सहारे से आपको कुछ नहीं करना है। बस इन पौधे की जड़ को घर में लाकर कुछ खास उपाय करने हैं जो पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अलग आनंद की अनुभूति होगी और आपके जो कार्य वर्षों से अटके हुए हैं वो कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। इन जड़ों में गुरुजी ने खास कर जो तुलसी है उसका वर्णन भी किया है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से एक एक वीडियो की बताई गई बातों को नोट करते हुए चलिए और इन पौधे की जड़ को अपने घर साल 2025 में लाना बिल्कुल न भूलिए। देखिए, अगर साल 2025 से पहले आप यह वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको इन पौधे की जड़ों को घर ले आना है। अगर साल 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप इन पौधे की जड़ों को अपने घर ला सकते हैं। ये पौधे की जड़ आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेंगी। ये पौधे अपने आप में बहुत ही महत्व और पूजनीय है। खास करके जो वेल वृक्ष है, जो तुलसी है, जो खास करके गुरुजी ने जो पौधे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन पौधे के बारे में गुरुजी ने अपनी कथा में वर्णन किया है, वे खास करके आपके जीवन के हर कार्य को बिल्कुल ही आपके अनुरूप कर देंगे। जैसे कि आप नौकरी पाना चाहते हैं या फिर आप किसी व्यापार में उन्नति पाना चाहते हैं, जीवन से हार गए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये पौधे की जड़ आपके जीवन को बिल्कुल पलट कर रख देंगी। ये समझो कि सोने पे सुहागे का काम करेंगी। तो ध्यान से इन पौधे की जो जड़ें हैं इनको अच्छे से नोट करते रहिए और हाँ, इन पौधे की जड़ों को घर में ला करके पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर से कीजिए। साल 2025 में आपकी जो भी ख्वाहिशें होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी, व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार चलेगा, कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई अदालत में केस फंस गया है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी साल 2025 में जरूर से हो जाएंगी। वैसे तो आप जो है इन जड़ों को अपने घर जब लेकर आएंगे तो इनके जो नियम है इनका पालन आपको जरूर से करना है। गुरुजी ने साफ साफ रावण संहिता और अथर्व वेद में से इन जड़ों के बारे में कथा में वर्णन किया है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको पहली जड़ के बारे में बता देती हूँ। जो पहली जड़ है वो है तुलसी। तुलसी तो सभी के घर में होती है और तुलसी की पूजा जो है साल 2025 में आप सभी को, अगर आप करते आ रहे हैं तो करनी है, नहीं करते हैं तो भी आपको साल 2025 में तुलसी पूजा जरूर से प्रत्येक दिन तुलसी में 1 लोटा जल समर्पित करना है। तो अब बात कर लेते हैं तुलसी की जड़ के बारे में। देखिए, जो तुलसी की जड़ है ये अपने आप में खास होती है। इस तुलसी की जड़ का जो चंदन बना करके अपने माथे पर लगाता है उसके जीवन में कभी कोई कार्य असफल नहीं रहता, वह सफलता की ओर बढ़ता ही जाता है। तो खास करके तुलसी के उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो कि आप सभी को करने हैं। जैसे कि आपके घर में सूखी हुई तुलसी है तो आपको उनको कहीं भी इधर उधर फेंकना नहीं है, बल्कि उनको कहीं गंगा स्नान में जरूर से डाल देना चाहिए। यानी गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी में डाल दें या फिर किसी नदी या तालाब में डाल दें। तो आपको इस तरीके से जो है तुलसी की जो जड़ होती है उसका प्रयोग करना है कि जो तुलसी की जड़ है वो आप जब अपने घर में
उस तुलसी की जड़ को लेंगे और उसे आराम से पीस करके आपको चंदन बनाना है और उस चंदन को प्रत्येक दिन जब आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उस समय पूजा में आपको जो है लड्डू गोपाल की पूजा जब आप करेंगे तो उस चंदन का प्रयोग करना है और प्रत्येक दिन अपने माथे पर भी वह जो चंदन है वो आपको लगाना है। और देखिए जो सूखी तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं उन सूखी तुलसी की लकड़ियों का आपको एक बंडल बना करके जब भी एकादशी तिथि आती है तब आपको भगवान विष्णु के सम्मुख एक बंडल बना करके 7 लकड़ियाँ छोटी छोटी आपको लेनी है। ये जो लकड़ियां हैं तुलसी की लकड़ियां हैं, पतली पतली 7 लकड़ियां आपको लेनी है और कच्चे सूत से इनको आपको बांध लेना है। एक बंडल बनाकर तैयार करना और फिर इनको घी में डुबा करके एक मिट्टी का दीपक लेकर उस दीपक में आपको रख देना है और फिर उनको जला देना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन की कमी को दूर करते हैं। अब जो मैं आपको अगली जड़ के बारे में बता रही हूँ जो कि रावण संहिता में अथर्ववेद में से गुरुजी ने हमें बताई है, जिसका नाम है सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जो जिक्र है वो बार बार आप सभी को कथाओं में गुरुजी हमेशा बताते रहते हैं कि अगर किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वह पति पत्नी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर के अगर स्त्रियां अपनी कमर में बांध लेती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यह वाला उपाय तो आपको जो है जरूर से करना चाहिए। अगर कोई संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है तो यह उपाय जरूर से कीजिए, इससे जो है संतान की प्राप्ति होती है। तो यह अपने आप में यह जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही इस जड़ का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग गुरुजी ने बताया वो ये है कि अगर आपके कार्य सफल नहीं होते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य जो है जरूर से पूरा होना चाहिए। जब भी आप कार्य के लिए निकलते हैं तो अपने मन में ये भाव रखते हैं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य जो है पूर्ण हो जाए। तब ऐसी स्थिति में आपको यह आंकड़े की जड़ जो कि सफ़ेद आंकड़ा होता है इसकी जड़ को ला करके आपको उसे चंदन बना लेना है, उसे सुखा करके चंदन बना लेना है। और आप जब भगवान गणेश जी के नाम से उनका स्मरण करके यानी कि अष्ट विनायक भगवान में से किसी भी नाम का स्मरण करके आप इस चंदन को अपने माथे पर लगा लेते हैं यानी तिलक लगा लेते हैं और उस कार्य के लिए चले जाते हैं तो 8 से 10 दिन में ही आपका वह कार्य जो है सफलता की ओर चला जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो जड़ है वो है अपामार्ग की जड़। इस जड़ का प्रयोग गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत बताया है। देखिए जो अपामार्ग होता है वो आपके आसपास घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर से मिल जाएगा। तो अपामार्ग में एक फल होता है यानी कि एक उस पर फूल होता है, उसमें जो फल होता है उसमें जो बीज होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके फल में जो बीज होता है इस बीज को सुखा करके जहाँ शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाने का स्थान होता है यहाँ जल चढ़ाते हैं और फिर जल बहकर के नीचे की ओर जाता है तो उस स्थान पर इस अपामार्ग के फल के बीज को जो है आपने लगाना है और उसे लगाने के बाद उसी का चंदन बना करके आपको जो है चंदन शिवलिंग की जो जल नीचे की तरफ बहता है उस स्थान पर जैसे ही आप लगाएंगे तो उसे ठीक जैसे आपने लगाया है ठीक वैसे ही आपको लेना है और इसे फिर पानी में मिला करके अपने माथे पर तिलक लगाना है। 1 महीने तक इस तिलक का प्रयोग कोई भी व्यक्ति साल 2025 में करेगा तो उसके कार्य सफल होंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भग गया है या आपका पैसा डूब गया है या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो 1 महीने में आपका कार्य जो है बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगला जो है वो गुरुजी ने बताई है हरी दुर्वा। देखिए साल 2025 जो है बुधवार से प्रारंभ हो रही है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है तो आप हरी दुर्वा की जो उपाय है इसको भी आप आजमा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हरी दुर्वा वैसे तो गणेश जी पर समर्पित होती है परंतु हरी दुर्वा से भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। अगर विष्णु पुराण का अध्ययन आप करेंगे या विष्णु पुराण का जो अध्ययन व्यक्ति करते हैं उनको पता होगा उसमें इसका वर्णन मिलता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था या कूर्म पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये वर्णन मिलता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सुमेरु जो पर्वत है जो मंथन के लिए रखा गया था तब भगवान अपनी पीठ पर उसे धारण किए थे और पर्वत भगवान विष्णु नारायण की जंघा पर रखा हुआ था। जब घसड़ हो रहा था जैसे जैसे घसड़ हो रहा था तो भगवान विष्णु के शरीर से रोम गिर रहे थे तो वही रोम दुर्वा के रूप में माने जाते हैं और वहीं से जो है
दुर्वा प्राप्त हुई है। और कई लोगों का कहना ये भी है कि जो अमृत समुद्र मंथन से निकला था उसकी जो बूंदें धरती पर गिर गई थी, जहाँ जहाँ बूंदें गिरी थी उस स्थान पर दुर्वा उत्पन्न हुई थी। तो इस तरीके से दुर्वा उत्पन्न हुई है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दुर्वा का तिलक जब भगवान शंकर को चढ़ा देता है, यानी कि आपको दुर्वा लेनी है और उस दुर्वा को आपको किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है और महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस दुर्वा को उठाना है। उस दुर्वा को लेकर के उसे सुखा करके इसका तिलक लगाना आप प्रारंभ कर दें। अगर कोई व्यक्ति आपका आत्मबल गिरा रहा है और ऐसा बोलता है कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो यह तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। 15 दिन तक आपको यह तिलक लगाना है। उसके बाद देखिए आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और आपका कार्य सिद्धि की ओर जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगली जो जड़ आती है वो आती है बेल वृक्ष की जड़। शास्त्र कहते हैं कि अगर बेल वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका तिलक लगाया जाता है तो बहुत जल्दी आपका कार्य तेजी की ओर बढ़ जाता है। कोई भी कार्य होता है वह जल्दी ही होना प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जो बेल वृक्ष होता है उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति बेल वृक्ष की जड़ का तिलक लगाता है उसका एक नियम होता है, कभी भी हरे भरे बेल वृक्ष की जड़ को नहीं लेना चाहिए। हमेशा सूखे हुए बेल वृक्ष की जड़ लेकर के ही उसका तिलक बना करके पाउडर के रूप में घर में रख लें और फिर उसे धीरे धीरे रोजाना आपको थोड़ा सा पानी डालकर उसमें आपको चंदन बना करके उसका अपने माथे पर लगाना प्रारंभ कर देना है। जब भी आपके साथ ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है, आपकी बातों को दबाया जा रहा है, आपका काम कोर्ट कचहरी में नहीं हो रहा है, दूसरा पक्ष पैसे दे करके आपके हर सच को दबा रहा है, तब आप हर जगह से हिम्मत हार चुकी हैं, तो इस तरीके से आप इस तिलक को लगाना प्रारंभ कर देना। यह तिलक 8 या 10 दिन के अंदर अपना असर दिखाएगा और आपका कार्य सिद्धि की ओर जाएगा और आपका कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेल वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी का तिलक लगाना भी प्रारंभ कर सकते हैं अगर सूखा बेल वृक्ष नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आप बेल वृक्ष की जड़ की मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आपके जीवन में चल रहा हो, तो इस तरह से आप नए साल 2025 में इन खास पौधे की जड़ों को घर में ला करके आप अपने कार्य को सिद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो मैंने जितने भी पौधे गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे उन सभी पौधों के बारे में यहाँ पर बता दिया है, उन सभी जड़ों के बारे में बता दिया है और सभी उपायों के बारे में भी बताया है। तो आप सभी को ये जड़ उपाय बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिए। आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। मैं मिलती हूँ आपको एक और प्यारी सी वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।